वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रेट लॉ एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जिसको मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेट लॉ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एक रेट कांस्टेंट, उसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो उसकी हम यूनिट्स को निकालेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये पेपर में बहुत कॉमन सवाल है। ठीक है, और ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला देखेंगे, उसकी बेस पे हम निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेट लॉ से। ठीक है, और इसका हम एक्सप्रेशन भी देखेंगे, मैथमेटिकल रेट लॉ। रेट लॉ क्या है? वैसे हमको अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ये रेट लॉ जो है ना, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रेट, ये किसी रिएक्शन की रेट का। ठीक है, ये किसी की कोई रिएक्शन है, उसके लिए हमने रेट लिखना हमने सीखा है। तो लेकिन ये दूसरे टाइप से हम जब मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और ये लेकिन चलो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि क्या है, बट हमें रेट लॉ हमें बताता क्या है, मतलब रेट लॉ का यूज़ क्या है। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन, जो रेट लॉ है ना, मतलब ये दिया क्यों गया है, इसका क्या काम है। ठीक है, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमने करना क्या है। ठीक है, इज यूज टू डिटरमाइन द डिपेंडेंसी, या ये हम लिख सकते हैं कि ये हमको क्या बताता है। इट टेल्स अस द डिपेंडेंसी, ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशंस ऑफ, आई होप ये विजिबल होगा कैमरे में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, और प्रोडक्ट्स, ये ऐसी ऐसे रिएक्शंस कम है हमारे उसमें, लेकिन हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखो रेट लॉ हमने कहा कि ये हमको, वैसे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये रेट, किसी रिएक्शन की रेट का, बट ये हमको यूज़ क्या है इसका, ये यूज़ इसका ये है कि ये हमको बताता है डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रेट का, किस रिएक्शन का रेट है उसकी डिपेंडेंसी क्या है, उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि किसी रिएक्शन का रेट उसके प्रोडक्ट की, मतलब उसके जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है या नहीं, ये हमको बताता है रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ हमें ये बताता है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। देखो ये है रेट, ये है किसी रिएक्शन के लिए हम रेट लिया है। ठीक है, अब हमने कहा कि अच्छा हाँ, पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी से बना सी। ठीक है, मैंने कहा ए प्लस बी ऐसे सी बना है। ठीक है, तो हमने जब देखा, हमने एक्सपेरिमेंट से देखा। ठीक है, हाँ ये जो रेट होता है ना, अच्छा ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, हमने एक्सपेरिमेंट से देखा, हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट पे हमने मुझे चला कि जो रेट है इस रिएक्शन का, इस ए प्लस बी गिव सी, इस रिएक्शन का जो रेट है ये डिपेंड कर रहा है ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स और बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट से देखा। ठीक है, ये हम कोई थ्योरेटिकल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट से देखा कि ये रिएक्शन है पर्टिकुलर, और इसका जो रेट है ये ए की कंसंट्रेशन एक्स पर डिपेंड कर रहा है और बी की कंसंट्रेशन वाई पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स और वाई का मान क्या है ये हमें ये नहीं पता, इसकी वैल्यू में नहीं पता है, बट हमने एक्सपेरिमेंट से देखा। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे आर इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट का भी प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, हमने कहा ये के। ठीक है, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे के क्या है, के है आपका रेट कांस्टेंट, इसकी मैंने अभी बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम इसकी यूनिट देखेंगे। और वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, के इज द रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, जो ये के है ना, ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बेसिकली। तो के की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो के बराबर हो जाएगा आर अपॉन ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है, इसे ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर जो है मेनली ऑर्डर पे ही है।
ये तो स्टार्टिंग के लेक्चर से, बाद में हमको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़नी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़नी है, सेकंड ऑर्डर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ में ये बताता है, मैं वैसे रिवाइज कर लेती हूँ कि रेट लॉ हमें क्या बताता है कि कोई रेट है किसी रिएक्शन का, वो उसके प्रोडक्ट या उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है या नहीं, ठीक है। तो हमने एक रिएक्शन ली और इस रिएक्शन में हमने देखा कि जो रेट है ना वो ए की पावर एक्स पे डिपेंड करिए और बी की पावर वाई पे डिपेंड करिए, ठीक है, इसके प्रपोर्शन है। तो हमने इसको इक्वल टू लगाया और ये आया, ठीक है, मतलब ये फाइनल रिएक्शन आ गई, ठीक है। ओके, अब आपको ये तो दिया रहेगा, ठीक है। अब आपको ये एक्स और वाई क्या है, इनकी वैल्यू कैसे लिख लेगी, देखो एक्स और वाई क्या होते हैं, एक्स प्लस वाई जो होता है इसका वैल्यू आती है एन, और एन क्या है, ठीक है, जब हम एक्स और वाई करेंगे, एक्स और वाई इसकी वैल्यू आती है एन, और एन क्या है, एन इज़ दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो वैसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो एन इज़ दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको रिएक्शन लिख के देती हूँ, ठीक है, मैंने आपको रिएक्शन लिख के दे रही हूँ, 2NH3 यस 2 + 3H2, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो इसमें ना, जो अब यहाँ पे ये क्या है, रिएक्टेंट है, मैंने कहा जो इस रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, वो इसकी पावर NH3 जो है, NH3 की पावर कितने पे डिपेंड करी है, ज़ीरो पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये हमको थ्योरेटिकली कोई वो नहीं कर रहा है डिटरमाइन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लगाए तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि मतलब ज़ीरो पे यानी कि डिपेंड ही नहीं कर रही है, जो रेट है वो NH3 की कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हमने क्या कहा था कि जो रेट लो है ना, ये हमको ये बताएगा कि ये हमको डिपेंडेंसी बताता है, ठीक है। रेट क्या होता है, रेट हमें बताता है कि कोई किसी रिएक्शन का रेट है वो उसकी कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो हमने इस रिएक्शन के लिए जब रेट लॉ लिखा, तो जो रेट लॉ है ये क्या बता रहा है कि जो रिएक्शन का रेट है ये NH3 उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ज़ीरो पावर का मतलब क्या होता है कि डिपेंड नहीं कर रहा है, ज़ीरो पावर क्या होता है, 1 आ गया है, मतलब कि डिपेंड ही नहीं करता है, यानी कि इस पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो यही तो बता रहा है, रेट लॉ का काम यही है, ठीक है। अब ये आपको जो है एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, अभी तो 1 हो जाएगा, के आर बराबर के आ गया, ठीक है। तो के को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन, ठीक है, जहाँ पे कंसंट्रेशन अगर हम 1 ले लेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के हो जाता है, ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा है, लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ कि जो रेट लॉ है ये हमें हेल्प करता है डिपेंडेंसी बताने में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, इसके लिए हम अगर ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो ऑर्डर इसके हिसाब से देखेंगे तो आर क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करिए, यानी कि ये यहाँ पे ज़ीरो की पावर पर डिपेंड करिए। यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि ऑर्डर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे वाई तो है नहीं, यहाँ पे एक्स है, वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो ज़ीरो है यानी कि जो एन की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। तो ये रिएक्शन क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप बहुत अच्छे समझोगे अभी आने वाले लेक्चर्स में, बट यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा आपको क्या दिया, एक डेमो, मतलब आपको थोड़ा सा बता दिया कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी कि इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो ज़ीरो का, क्योंकि जो इसका रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ज़ीरो पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन दिखाती हूँ आपको, ठीक है, देख लीजिए, H2 + I2 गिव्स 2HI, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन भी ऐसी है, इसमें जो इसमें जो रेट है ना, रेट है ये डिपेंड करता है H2 की पावर 0 पे I2 की पावर 0। ये रिएक्शन भी जो है इस पे जो, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखिए, x + y बराबर 0, 0 + 0 बराबर 0, यानी कि जो ये रिएक्शन जो है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन जो आएगा इसमें वही आएगा, आर बराबर के, ठीक है। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये है एक्सपेरिमेंटल है कि डिपेंड किस पे करेगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे अब पहले हम, ये तो हमने सिंपल रेट लॉ का एक्सप्रेशन देख लिया, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको काम आएगा जो है डेरिवेशन करने में। अभी हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे, उसमें ये काम आएगा रेट लॉ, ठीक है।
बेसिकली क्या करना है, किसी रिएक्शन के लिए रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अगर आपको रेट लो एक्सप्रेशन तो समझ आ गया होगा ना कि किसी रिएक्शन के लिए लिखना है। तो अगर ए आपको कोई रिएक्शन दी है ए प्लस बी गिव सी, ठीक है, तो इसके लिए आपसे कहा कि रेट लो एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, डिपेंडेंसी तो बता रहा है, तो आर बराबर के विच इज़ द रेट कॉन्स्टेंट ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक है, सॉरी ये बी की पावर वाई हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको इसके लिए एक्स और वाई की वैल्यू जो है, अगर आपसे जो है क्वेश्चन में बोलेगा कि ये ए की पावर 2 पे डिपेंड करता है, बी की पावर इस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे वैल्यू आप लिख देगा, और आपको लास्ट में बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बोलेगा तो इसको ऐड कर देना, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, रेट लॉ में तो कुछ नहीं है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन यही है, सिंपल ए प्लस बी के लिख दिया, लिख दिया, ठीक है। ए गिव्स प्रोडक्ट्स, कोई ए है, ए से कुछ प्रोडक्ट बना, ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है ए से प्रोडक्ट बन गया, तो इसके लिए रेट लो लिखिए, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर कुछ होगी एक्स मान ली, हमको क्या पता कौन सी क्या क्या है, मतलब एक्सपेरिमेंटल है ना, तो थियोरेटिकल थोड़ी है जो हम बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल है। तो आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स, रेट लो यही है रेट लो, ठीक है, ये रेट लो का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी हम ऑर्डर पढ़ेंगे, तो ऑर्डर में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बट ये ऑर्डर को समझेंगे, इसकी हेल्प से ही समझते हैं ऑर्डर को भी, बट ये रेट लो एक्सप्रेशन सिर्फ इतना ही था, ठीक है। आई होप आप क्लियर होंगे। इस तरह से आपको पता चलेगा, आपको बोल देगा कि अगर आपको रेट लो से सवाल बनेंगे तो यही बनेंगे कि जो इसी रिएक्शन का जो रेट है, जो है आपका रेट, किसी रिएक्शन का रेट निकालना होगा, आपको बोलेगा कि वो रिएक्शन जो है वो ए की पावर इतने पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो के की वैल्यू दे देगा, या के की वैल्यू निकालने को बोलेगा, रेट दे देगा और ये दे देगा, ठीक है। तो यानी कि आपको सिंपल एक चीज़ को हटा देगा, दो चीज़ दे देगा, उसकी वैल्यू निकालने को देगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब रेट लॉस आएंगे, ठीक है। रेट लॉस में कुछ नहीं है इतना, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं, तो ये इसीलिए है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं अपना हम यूनिट ऑफ के, ठीक है, यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट